अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने गौ पूजा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन क्षमता 9% है। सरकार ने उसे बढ़ाकर 20% तक करने का संकल्प लिया है। किसानों का असली धन गौधन है। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन गायों के साथ बिताया है। आज भी ग्राम्य जीवन में गौ माता का बहुत महत्व है। गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी है और उनके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं। सीएम ने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने नेशनल डेयरी बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। उन्होंने कहा कि फसलों की तरह हमने दूध उत्पादन पर भी बोनस देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के बजट में पशुपालन मंत्रालय के लिए 2024-25 के लिए 590 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हम पशुधन के संरक्षण के लिए कांजी हाउस और खिड़क बंद करेंगे। ये पशुधन के लिए जेल है। वृद्ध या असहाय गौवंश को रखने के लिए हमने बड़े नगर निगम की जिम्मेदारी दी है। सरकार ने ऐसी गौशाला को चलाने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को दी है, जहां 5000 से अधिक 10,000 तक गायों को रखा जाएगा। इसी के साथ 10 से अधिक गाय पालने वालों को सरकार विशेष अनुदान देगी। हमने गायों के लिए गौ एम्बुलेंस भी प्रारंभ की है और फोन कॉल पर यह सुविधा उपलब्ध है। गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में गौ अपराध करने वाले को 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। गौवंश पालन करने वालों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। गौवंश संवर्धन के लिए सरकार के प्रति गाय 20 रुपए अनुदान को बढ़ाकर 40 रुपए किया जाएगा। आज गोवर्धन पूजा का आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहा है। हमारे अपने देश में, प्रदेश में कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान मध्य प्रदेश, ऐसे में कृषि की आय के साथ साथ पशुपालन करते हुए दूध उत्पादन भी बढ़ावा देने के लिए सरकार इसको एक आंदोलन के रूप में ले रही है। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का आयोजन भी किया है। जब पूरा समाज मनाता तो सरकार दूर कैसे रह सकती। ऐसे में हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर भी मिलता है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी पशुपालकों को बधाई, सभी प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले अपने नाम के साथ गोपाल गाय को पाल करके ही लगाकर आनंद दिखाया था। वो मुरलीधर भी अगर है तो मुरली की तान सुनने के लिए पशु पक्षी के साथ साथ गौमाता भी वहां उपस्थित रहती थी। मैं आज के अवसर पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की गणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पर गौ माता के नाम पर 1,39,00,000 से ज्यादा गोवंश हमारे यहाँ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूध उत्पादन की क्षमता भी 9% हमारे है, इसको बढ़ा करके 20% तक ले जाएंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे सभी पशुपालकों की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और सरकार बोनस देकर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने में तत्पर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में हमारे नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय और अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से जो बूढ़े, अपाहिज, लावारिस, निराश्रित ऐसा गौवंश है, उस गौवंश के लिए सरकार गौशाला चलाएगी और गौशालाओं में उनको रखा जाएगा। और जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में आना चाहता है, विभिन्न प्रकार के अनुदान देकर के सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर प्रत्येक किसान परिवार की दूध उत्पादन में भूमिका बढ़ाते हुए उसको लाभांश देने का भी हमने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध, अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहां 5वें में हम आ गए और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही। और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। यह है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, यह है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया है। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है। कांजी हाउस, खिड़क, ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा। कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई, ये बात सत्य है।
गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है, सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।